Hello, welcome in my channel NBC Computer Education. कंट्रोल फ्लो ये दूसरा चैप्टर चल रहा है पाइथन का और इसमें हम आपको एक चीज पढ़ा चुके हैं, वो थी इफ कंडीशन। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की इसी चैप्टर में, वो है लूपिंग या इटरेटिव स्टेटमेंट्स की। अब ये लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या है? देखिए, लूपिंग स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू रिपीट ए पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड until the given condition is satisfied, and when the condition becomes false then program control exit from the loop. It means अगर आपको अपने प्रोग्राम के किसी पर्टिकुलर पार्ट को बार बार रिपीट करना हो तब हम लूपिंग का यूज करते हैं। अब ये रिपीट क्यों करते हैं ये बताएंगे आपको हम बाद में। फिलहाल हम आपको बताते हैं सिंटैक्स के बारे में और कौन कौन से लूप होते हैं उसके बारे में। तो पाइथन में दो तरह के लूप होते हैं। नंबर 1 पे आता है व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप को जब यूज करते हैं तो इसमें हमें एक कंडीशन भरनी पड़ेगी और जब वो कंडीशन चेक होने के बाद अगर वो कंडीशन सपोज ट्रू है तो फिर वो अंदर की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा और अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो फिर वो फर्स्ट टाइम बाहर निकल आएगा, राइट। और इसका सिंटेक्स देखिए ये है व्हाइल, उसके बाद कंडीशन और ये कॉलन। जैसे इफ कंडीशन में हम कॉलन यूज करते हैं, ऐसे लगाना पड़ेगा आपको। और फिर यहां पे स्टेटमेंट्स। अब जैसे प्रोग्राम कंट्रोल ऊपर से चलता हुआ आएगा ये इस कंडीशन को चेक करेगा और अगर ये कंडीशन फर्स्ट टाइम में फॉल्स हो जाती है तो फर्स्ट टाइम यहां से बाहर आ जाएगा और आगे से कंटिन्यू जाएगा। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है, ट्रू है, तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और फिर ऊपर कंडीशन चेक करने जाएगा। सपोज फिर से ट्रू हो चुकी तो फिर चलेगा। तो इस तरीके से ये जब तक रिपीट होते रहेंगे स्टेटमेंट्स जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। तो व्हाइल लूप जनरली तब यूज करते हैं जब हमें सिर्फ कंडीशन का पता है कि भाई ये कंडीशन है और जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ये इन स्टेटमेंट्स को रिपीट करते रहो, राइट। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल सपोज हमने किया a इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये है कंप्यूटर की मेमोरी में a नाम का एक वेरिएबल बना और उसके अंदर वैल्यू आ गई 1। और अब हम यहां लूप लगाते हैं व्हाइल a लेस देन इज इक्वल टू 5, ये कॉलन, और यहां पे एक स्टेटमेंट प्रिंट a और उसके बाद a इज इक्वल टू a प्लस 1। ये छोटा सा कोड लिखा हमने। तो जैसे ही कोड एग्जीक्यूट होगा तो इस लाइन की वजह से क्या होगा, कंप्यूटर की मेमोरी में a नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा। ये सपोज a है और इसके अंदर आ जाएगा 1। उसके बाद ये यहाँ पे कंडीशन को चेक करेगा कि जो a की वैल्यू है 1 क्या वो 5 से लेस देन इक्वल है। अब a की वैल्यू तो 1 है, 1 तो लेस देन इक्वल है 5 से, दिस इज ट्रू। तो फिर ये नीचे आएगा, तो दोनों स्टेटमेंट को रिपीट करेगा। प्रिंट a, सबसे पहले a की वैल्यू प्रिंट होगी तो आउटपुट में सबसे पहले प्रिंट होगा 1। उसके बाद फिर ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पे है a इज इक्वल टू a प्लस 1। इसकी वजह से क्या होगा, जो a की वैल्यू ऑलरेडी 1 है उसी में ये 1 और ऐड करेगा, a में ही स्टोर करेगा। तो a की वैल्यू अब हो जाएगी 2। अब ये फिर से ऊपर जाएगा ऑटोमेटिकली और चेक करेगा क्या a की वैल्यू अभी 5 से छोटी है। यस, a की वैल्यू 2 है तो 2 लेस देन इक्वल टू 5, दिस इज ट्रू। तो ये अब ये फिर से a की वैल्यू को प्रिंट करेगा 2। उसके बाद अब a की वैल्यू हो जाएगी 3, एक वैल्यू और इंक्रीमेंट होगी 3 और ये फिर से ऊपर जाएगा कंडीशन चेक करने के लिए कि क्या a अभी 5 से लेस देन इक्वल है। यस, ट्रू है, तो इसने अब प्रिंट किया 3। और अब यहां पे फिर से आएगा, a की वैल्यू हो जाएगी 4 और ये 4 पे भी कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट करेगा 4 और अब हो जाएगी 5 और 5 पे भी कंडीशन ट्रू है, इक्वल तो है, तो प्रिंट करेगा 5। अब जब a की वैल्यू 6 हो जाएगी और ये अब यहां पे 6 होने के बाद भी कंडीशन चेक करने आएगा और 6 लेस देन 5, ये कंडीशन हमारी अब फॉल्स है तो अब ये लूप से बाहर निकल आएगा। तो ये है व्हाइल कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये रिपीटिशन होता रहेगा। तो व्हाइल लूप में सिर्फ कंडीशन का पता है कि जब तक ट्रू है रिपीट करते रहो। और दूसरा लूप की बात करते हैं। दूसरा लूप होता है फॉर लूप। फॉर लूप और फॉर लूप के सिंटेक्स की बात करें तो फॉर लूप का सिंटेक्स है, सिंटेक्स पहले फॉर लिखा जाएगा और उसके बाद
वेरिएबल का नाम, फिर इन, और फिर यहां पे आप कोई सीक्वेंस देंगे, सीक्वेंस सीरीज, और ये कॉलन आएगा इसमें भी यहां पे, और ये इसके स्टेटमेंट्स है। तो फॉर लूप इन जनरल कब यूज करते हैं? फॉर लूप तब यूज करते हैं जब हमें फिक्स नंबर ऑफ टाइम पता होता है कि भाई ये हमें 5 बार रिपीट करना या 10 बार रिपीट करना। ओके। और इन जनरल व्हाइल लूप कब यूज करते हैं? जब हमें सिर्फ कंडीशन का पता होता है। अब जैसे ये a <5 है, इसको हम फॉर से बना सकते हैं, व्हाइल से बना सकते हैं। कभी भी एग्जाम में कभी लिखा हुआ नहीं आता कि आप इसको व्हाइल से बनाइए या फॉर से बनाइए, वो आपकी मर्जी, आप इससे बनाइए या उससे बनाइए, बस लूप लगाना आना चाहिए। तो 2 तरह के लूप होते हैं पाइथन में, फॉर लूप और व्हाइल लूप, ये इनके सिंटेक्स थे। और अब हम बात करते हैं सबसे पहले फॉर लूप के एग्जाम्पल्स की, राइट। आइए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। फॉर लूप के इन एग्जाम्पल को देखिए। सबसे पहला एग्जाम्पल है ये वाला, नेम इज इक्वल टू जॉन। नेम नाम का एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है और उसके अंदर जॉन स्टोर हो गया, राइट। यहाँ पे आप सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं और डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं। अब हमने एक फॉर लूप यूज किया और ए इन नेम, ये देखिए मेन है। इसका मतलब ये है कि नेम नाम की जो स्ट्रिंग है, अब उनमें से ये एक एक कैरेक्टर को उठाएगा और ए में कॉपी करेगा, उसके बाद उसको ये प्रिंट करेगा। तो सबसे पहले वैल्यू क्या प्रिंट होगी? जे। और फिर ऊपर जाएगा और अब नेम का सेकंड कैरेक्टर है हमारा ओ, अब ए में ओ ले लेगा, अब उसको प्रिंट करेगा। उसके बाद एच, उसके बाद एन, तो 1 बाय 1 सभी कैरेक्टर्स इस तरीके से प्रिंट हो जाएंगे, राइट। और अगर आपको ये जो कैरेक्टर्स हैं, जो आउटपुट है, अगर आपको ये हॉरिजॉन्टली लाना है तो आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए। सपोज मैंने नेम के अंदर लिखा अभिषेक, ये नाम मैंने डाल दिया। फिर फॉर ए इन नेम, सेम लूप जैसे यहाँ पे यूज किया था हमने, बिल्कुल वैसे ही, बस यहाँ थोड़ा चेंज है। प्रिंट किया हमने ए को, तो ए की जो वैल्यू फिलहाल क्या लेगा, ये ए, कैपिटल ए, उसको प्रिंट करेगा। और ई एन डी, एंड इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपको एक स्पेस देना है, तो इसकी वजह से क्या करेगा ये, अब ये जो सेकंड कैरेक्टर आएगा उसके बराबर में ही आएगा बी। उसके बाद फिर नेक्स्ट एच, फिर आई, इस तरीके से 1 बाय 1 सभी कैरेक्टर्स को प्रिंट करेगा और बीच में एक स्पेस ले लेगा। अगर आप यहाँ पे कोमा यूज लगाओगे तो फिर बीच बीच में एक कोमा भी आ जाएगा, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको सिस्टम पे कि किस तरीके से ये आउटपुट आएगा। ये आ गए हम आईडीई के अंदर और मैंने सेम वही प्रोग्राम टाइप किया, नेम इज इक्वल टू अभिषेक, ये मैंने नाम डाल दिया। और अब मैंने यहाँ पे एक लूप यूज किया, फॉर ए इन नेम, और अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ए, और कोमा ई एन डी, एंड इज इक्वल टू, और बीच में एक स्पेस छोड़ देते हैं और इसको हम सेव करके रन कर लेते हैं। मैंने इसको सेव किया और सेव करने में नाम पूछे, सपोज मैंने टेस्ट डॉट पी वाई, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, ये ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं इसे ओवर राइट कर देता हूँ। और अब मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ। ये मैंने रन किया और ये देखिए आउटपुट में ये मैंने अभिषेक, अगर सपोज मैं यहाँ पे कोमा यूज कर लेता हूँ, स्पेस की जगह यहाँ पे कोमा डाल दिया मैंने, और फिर से इसको मैं सेव करके रन करता हूँ और ये रन मैंने किया और ये देखिए फिर से आउटपुट बीच में कोमा आपको दिखाई दे रही है। तो ये था सिंपल फॉर लूप का एग्जांपल। अब आगे चलते हैं। ये देखिए रेंज फंक्शन, फॉर लूप विद रेंज फंक्शन। इसमें क्या होगा, हमने किया फॉर आई इन रेंज 5, इट मींस ये क्या करेगा, आई की वैल्यू, स्टार्टिंग की वैल्यू लेगा 0, ऑटोमेटिकली 0 से स्टार्ट करेगा और फिर 0 को प्रिंट करेगा 0 इस तरीके से। उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली आई की वैल्यू आ जाएगी 1, फिर ये 1 लेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4 तक चलेगा। जो आप यहाँ पे वैल्यू देंगे उससे एक कम तक चलता है, ये आप ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो 0 से लेकर 4 तक आएगा, राइट। अब ये दूसरा प्रोग्राम देखिए। दूसरा प्रोग्राम है हमारे पास फॉर आई इन रेंज 1,6। इसमें हमने क्या दिया, स्टार्टिंग वैल्यू भी डाल दी कि 1 से स्टार्ट करना है और चलना कहाँ तक है, जो यहाँ पे देंगे उससे एक कम तक, तो 1 2 3 4 5 तक आएगा, राइट। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, फॉर आई इन रेंज 2, 21 और 2, इट मीन्स 2 तो हो गई स्टार्ट वैल्यू, 2 से स्टार्ट होगा, और ये है स्टॉप वैल्यू, जो आप यहाँ पे देंगे उससे कम तक, मतलब 20 तक ये एग्जीक्यूट होगा। और 2 इसका स्टेप वैल्यू है, तो इट मीन्स फर्स्ट वैल्यू जो प्रिंट होगी वो होगी 2 जो आपने स्टार्ट वैल्यू दी है, और नेक्स्ट वैल्यू होगी 4 क्योंकि आपने 2 का स्टेप दिया हुआ है। तो 2 4 6 इस तरीके से ये 20 तक की वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको आईडीई से किस तरीके से रेंज फंक्शन काम करता है। ये आ गए हम आईडीई के अंदर और सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहला प्रोग्राम बना हुआ है इसको हम हटा देते हैं यहाँ से और यहाँ पे टाइप कर लेते हैं फॉर आई इन रेंज, और सपोज मैंने 5 प्रिंट डाल दिया यहाँ पे और प्रिंट आई। अब इसको सेव कर लेते हैं, सेव कंट्रोल एस से जाता है, शॉर्टकट है।
और उसके बाद रन करने के लिए ये यहाँ पे रन किया। अब ये देखिए 0 से लेकर 4 तक के नंबर्स प्रिंट हो गए। अब मैंने इसमें थोड़ा चेंज किया, 1,6 डाल दिया मैंने यहाँ पे, तो अब ये प्रिंट होगा 1 से स्टार्ट होगा और 6 तक नहीं 5 तक प्रिंट करेगा। और अब ये देखिए मैं इसको रन करता हूँ और मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, अब ये 1 2 3 4 5 तक, राइट। और अब मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज 2, और अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सपोज 21, और उसके बाद मैंने स्टेप भी डाल दिया सपोज 2 का, ये 2 का मैंने स्टेप डाल दिया। और अब इसको यहाँ से 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, तो ये 2 से स्टार्ट होगा और 20 तक का चलेगा और 2 का स्टेप रखेगा बीच में। अब मैं इसको सेव करके और रन कर देता हूँ यहाँ से। अब ये देखिए इसका आउटपुट 2 से स्टार्ट होना चाहिए, 2 4 6 इस तरीके से 20 तक आ गया, राइट। ये है। अब रिवर्स 5 से स्टार्ट करनी है और 0 हमने यहाँ पे दिया है, इसका मतलब ये है कि 5 से स्टार्ट होगा तो ये 1 तक चलेगा, क्योंकि जो यहाँ पे वैल्यू डालते हैं उससे कम तक चलता है। तो 5 2 1 और स्टेप देना कंपलसरी है अगर आप रिवर्स में लूप चलाएंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 का स्टेप होता है लेकिन पॉजिटिव 1 का स्टेप होता है। हमें डिक्रीमेंट में ले जाना है तो -1 का स्टेप देना पड़ेगा। तो 5 प्रिंट होगा, उसके बाद फिर 4 फिर 3, इस तरह जो आप यहाँ पे देंगे उससे कम तक चलेगा, इट मीन्स 1 तक चलेगा। और इसको भी हम रन करके देख लेते हैं आईडीई पे। ये आ गए आईडीई में और यहाँ पे वही सेम प्रोग्राम पहले से बना हुआ है और मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज करो 5 जहाँ से हमें स्टार्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे डाल देते हैं 0, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा -1, और इसको मैंने सेव किया कंट्रोल S ले, और अब मैं इसे रन करता हूँ तो ये देखिए, और ये 5 4 3 2 1, राइट। और एग्जाम्पल्स देखिए फॉर लूप के। प्रोग्राम ये है टू प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स, हमें अपना नाम 10 बार प्रिंट करना है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको सीधे आईडीई के थ्रू किस तरीके से इस प्रोग्राम को हम बनाएंगे। ये मैंने फॉर लूप लगाया सिंपल, फॉर आई इन रेंज 10 डाल देते हैं। तो ये लूप कहाँ से कहाँ तक चला समझते हैं, 0 से स्टार्ट करता है ऑटोमेटिकली और 9 तक चलेगा, तो मीन्स 10 टाइम चलेगा। जो भी आप यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे उसको ये 10 टाइम रिपीट कर देगा। सपोज मैंने एनबीसी डाल दिया, तो ये जो एनबीसी जो स्ट्रिंग हमने दिया, जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट वाला, ये 10 टाइम्स रिपीट हो जाएगा। और मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और सपोज मैंने वही टेस्ट नाम से इसको सेव किया, और अब यहाँ से इसको रन कर देते हैं। और ये रन जैसे करेंगे तो ये देखिए 10 टाइम्स नाम प्रिंट हो गया, राइट। नेक्स्ट प्रोग्राम ये है, और 2 प्रोग्राम है इस स्लाइड में। 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स प्रिंट करने, डैश बीच में आ जाना चाहिए। और दूसरा प्रोग्राम है 1 4 9, ये क्या है, ये एक तरह से स्क्वायर्स है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इस तरह से 10 तक एक ये प्रोग्राम है। दोनों प्रोग्राम बनाकर देखते हैं, आइए आईडीई में। और अब यहाँ पे टाइप करते हैं 1 से लेके, ये मैंने 1 11 डाल दिया, सपोज ये 11 आ गया। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ आई एंड इज इक्वल टू, और बीच में एक डैश। और अब जब ये प्रिंट करेगा तो पहले 1 प्रिंट करेगा, उसके बाद डैश, फिर 2, फिर डैश, इस तरीके से ये 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स आएंगे। और इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आएगी, अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम आएगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे रन किया, और 1 के बाद डैश, 2 के बाद डैश। एक प्रॉब्लम ये आई कि लास्ट में एक्स्ट्रा डैश आ रहा है। अब ये एक्स्ट्रा डैश कैसे हटाएंगे, इसके लिए आपको क्या पे कंडीशन डालनी होगी कि इफ अगर आई की वैल्यू 10 के इक्वल है तो सिंपल प्रिंट करना है आई की वैल्यू को, एंड और ये डैश नहीं लगाना। और अगर आई की वैल्यू 10 के इक्वल नहीं है तब फिर आपको ये प्रिंट करना है। ये है इसका लॉजिक कि ब्लास्ट में ये सिंबल ना आए, क्योंकि जब आई की वैल्यू 10 हो जाएगी फिर ये प्रिंट इससे करेगा, इससे नहीं करेगा, राइट। अब इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं कि इससे वही प्रिंट होता है कि नहीं। 1 से लेके 10 में कुछ मिस्टेक आ गई, प्रिंट की स्पेलिंग गलत है, तो आप यहाँ पे प्रिंट स्पेलिंग ठीक कर लीजिए और सेव करेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ से इसको रन करेंगे। और ये आउटपुट देखिए 1 से लेके 10 तक, अब लास्ट में डैश नहीं आया, राइट। अब बनाते हैं वो प्रोग्राम 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो आपको क्या करना होगा, सिंपल यहाँ पे जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसी में आपको आई की जगह आई का स्क्वायर प्रिंट करना है। तो स्क्वायर प्रिंट करने के 2 तरीके हैं, या तो आप ऐसे करिए आई मल्टीप्लाई 2, ये पावर का सिंबल होता है, तो आई का स्क्वायर हो गया। तो सेव करके रन करके देखते हैं, और बीच में हमें स्पेस चाहिए, डैश नहीं चाहिए, तो आप स्पेस भरेंगे यहाँ पे। और अब इसको सेव करके रन करके देखते हैं, और ये देखना अब ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इस तरीके से आए। और ये एक तरीका और भी है कि आप चाहें तो यहाँ पे आई इंटू आई भी डाल सकते हैं, इससे भी स्क्वायर आ जाएगा। और मैंने सेव किया और रन करके देखते हैं तो इससे भी यही आउटपुट
आपको दिखाई देगा, सेम आउटपुट आएगा, राइट। ये सिंपल से प्रोग्राम है, बहुत ईजी है। और अब हम आपको बताते हैं फिर नेक्स्ट प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को देखिए, प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ ए नंबर। जो भी आप नंबर इनपुट करेंगे उसको आपको प्रिंट करना है इस तरीके से। जो भी आप नंबर देंगे, सपोज 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5, फिर 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। ये पूरा टेबल प्रिंट करना है हमें इसका। तो ये तो हो गई हमारी एन की वैल्यू। जो भी आप नंबर इनपुट करेंगे, जिस वेरिएबल में भी स्टोर, सपोज मैंने एन में स्टोर किया, तो ये तो एन की वैल्यू एज इज प्रिंट करनी है। उसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल प्रिंट करना है। उसके बाद फिर ये आई की वैल्यू, जो लूप लगेगा आई का, उसके बाद ये इक्वल टू सेम आएगा, और उसके बाद ये एन इंटू आई की वैल्यू। तो ये हमें आउटपुट लाना है। अब चलते हैं हम आईडीई पे, उसको बनाकर देखते हैं। ये हमने खोला आईडीई, और यहाँ पे हम इसको टाइप कर लेते हैं, एन इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर, जिसका हमें टेबल प्रिंट करना है वो हमने इनपुट किया और एन में ले लिया। अब लूप लगाएंगे, फॉर आई इज इक्वल टू आई इन रेंज 1,11। ये हमने यहाँ तक का लूप लगाया, राइट। और अब इसको प्रिंट करते हैं। अगर मैं सिंपल प्रिंट करता हूँ एन इंटू आई, तो ये देखिए ये क्या प्रिंट करेगा। अब इसको रन करता हूँ, सेव किया कंट्रोल एस से, और अब मैं इसको रन करता हूँ। ये रन किया और ये आउटपुट आया एंटर ए नंबर। सपोज मैंने 5 ही डाल दिया, और एंटर जैसे करेंगे तो 5 का सिर्फ टेबल आया है, लेकिन उस फॉर्मेट में नहीं आया जो फॉर्मेट हमें चाहिए था। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एन कोमा, और फिर सिंगल कोट्स में आप डाल दीजिए स्टार। ये स्टार एच टी आएगा, उसके बाद फिर आई डालिए, और फिर कोमा, और उसके बाद आएगा सिंगल कोट्स में इक्वल टू, और फिर ये कोमा लगा करके एन इंटू आई की वैल्यू। तो ये एन एच प्रिंट होता रहेगा, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई का सिंबल भी एच प्रिंट होगा। फिर आई की जो वैल्यू होगी 1 2 3 4 वो प्रिंट हो जाएगी, फिर इक्वल टू सेम, और फिर ये एन इंटू आई की वैल्यू। और अब मैं इसको सेव करके आपको रन करके दिखाता हूँ। ये मैंने सेव किया, और यहाँ पे मैं क्लिक किया रन पे, और ये देखिए सपोज मैंने 7 डाल दिया इस बार, और एंटर जैसे करेंगे तो आप 7 का टेबल इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। और एक स्पेस जो है वो ऑटोमेटिक आ रहा है, स्टार के दोनों तरफ स्पेस है, और इक्वल टू के दोनों तरफ भी स्पेस है। अब ये स्पेस कैसे हटेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये देखिए, स्पेस को हटाने के लिए आप कोमा को हटाइए, और यहाँ पे प्लस का सिंबल डालिए, और यहाँ पे मैंने कोमा को हटाया और प्लस का सिंबल लगाया, और यहाँ पे मैंने कोमा को हटाया प्लस लगाया। अब देखिए ये एरर देगा, इसको सेव कर लेते हैं और इसको रन करेंगे, तब ये देखना रन हमने किया, एरर आती है कि नहीं। और ये सपोज हमने नंबर डाल दिया 5, और ये देखिए एरर शो कर रहा है। वो एरर इसलिए शो कर रहा है कि जो n है ये हमारा इंटीजर का वेरिएबल है, और जिसके साथ हम प्लस कर रहे हैं स्ट्रिंग की टाइप की वैल्यू। तो स्ट्रिंग के साथ आप प्लस, इंटीजर के साथ आप स्ट्रिंग की टाइप की वैल्यू को प्लस नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको n को भी स्ट्रिंग में लेना होगा। str फंक्शन आपको पढ़ा चुके प्रीवियस वीडियोज में, और ये आप जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पे i को भी हमें str फंक्शन से स्ट्रिंग में लाना होगा। इसी तरीके से n इंटू आई की वैल्यू को भी हमें str फंक्शन से स्ट्रिंग में लाना होगा। ये देखिए, अब इसको रन करके देखते हैं। अब स्पेस नहीं आएगा, तो मैंने सेव किया और इसको रन करते हैं। और अब मैंने यहाँ पे रन किया, नंबर डाला सपोज 5, और जैसे एंटर कर दिया स्पेस अब वहां से खत्म हो गया, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे। अब इस प्रोग्राम को देखिए, प्रोग्राम ये है टू प्रिंट फर्स्ट एन नेचुरल नंबर विद देयर सम। कि जो भी आप n की वैल्यू इनपुट करेंगे, सपोज हमने 7 इनपुट किया, तो 1 2 3 4 5 7 तक के नंबर भी प्रिंट करने हैं, और फाइनल लास्ट में इन सभी नंबर्स का सम भी शो करना है। अब चलते हैं आईडीई पे और इस प्रोग्राम को बनाते हैं। ये हमने आईडीई ओपन की, और अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम n की वैल्यू को इनपुट करेंगे, इंटीजर इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ n। ये हमने n की वैल्यू इनपुट की, और अब उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले को प्रिंट करके देख लेते हैं, फॉर आई इन रेंज, और मैंने यहाँ पे डाल दिया 1,n+1। अब ये +1 क्यों रखा हमने, आप समझ गए होंगे कि जो भी हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं उससे एक कम तक वैल्यू प्रिंट करेगा। अगर हम +1 नहीं लिखेंगे तो 1 से 6 तक की वैल्यू जाएगी, अब पूरी 7 तक आएगी। और मैंने यहाँ पे प्रिंट किया आई की वैल्यू को, और इतना प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। और फिर आज सम तो नहीं आएगा, लेकिन नंबरिंग जरूर प्रिंट हो जाएगी। तो सेव किया, और अब यहाँ से हमने को रन किया, और ये n की वैल्यू सपोज मैंने डाल दिया यहाँ पे 7, एंटर करती है, देखिए सीरीज तो आ गई। अब इसका सम और शो करते हैं। सम के लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे यहाँ पे सम करने के लिए s, और उसकी वैल्यू सपोज हमने
0 डाल दें और यहाँ पे करेंगे s इज इक्वल टू एस प्लस आई। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि जो भी i की वैल्यू होगी, पहले क्या होगी 1, तो उस 1 को s में ऐड करेगा 0 में और s में ही स्टोर कर लेगा, तो s की वैल्यू आ जाएगी फिलहाल 1। अब i की वैल्यू होगी 2, तो 2 प्रिंट करेगा और उसके बाद इस i की वैल्यू को 2 को s में ऐड कर देगा। इसकी वैल्यू पहले क्या हो चुकी थी 1, तो 1 प्लस 2 ये तो कितना हो गया 3। इस तरीके से फिर 3 हो जाएगी, तो 3 प्लस 3 6 आ जाएगा। अब i की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 6 पहले से है और 4 ये 10 आ गया। फिर i की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो 5 और प्लस 10 15 हो गया। इस तरीके से जो भी i की वैल्यू होगी वो प्रिंट भी होती रहेगी और s के अंदर स्टोर भी होती रहेगी ऐड करने के बाद। अब इसको लूप के बाहर है, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे सम इज इक्वल टू, और ये मैंने s की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। ये लूप के बाहर लिखना है आपको स्टेटमेंट, क्योंकि सम तो हमें एक ही बार प्रिंट करना है। तो अब इसको हम सेव कर लेते हैं और इसे रन कर लेते हैं। और ये देखिए सपोज मैंने यहाँ पे 7 ही डाल दिया और एंटर करते नंबर भी आए और लास्ट में सम भी इसने शो किया। अच्छा एक चीज और है, अगर सपोज मैं इस स्टेटमेंट को 4 के अंदर ले लेता हूँ ऐसे, तो अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा कि जो i की वैल्यू होगी वो प्रिंट भी होगी और वो सम उसके बाद प्रिंट हो जाएगा हर नंबर के साथ। मतलब 1 के बाद भी सम प्रिंट होगा, फिर 2 के बाद भी सम प्रिंट होगा, फिर 3 के बाद भी सम प्रिंट होगा। अब देखते हैं रन करके, ये हर नंबर के बाद सम, सपोज मैंने यहाँ पे 7 ही डाल दिया, ये देखिए 1 के बाद सम, फिर 2 प्रिंट हुआ 2 तक का सम, फिर 3 प्रिंट हुआ 3 तक का सम, इस तरीके से। तो सम में एक बार चाहिए, इसलिए इसको हम बाहर ही लेंगे। ये अच्छा प्रोग्राम था। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक जरूर करें, शेयर तो आप कर ही देंगे। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। और नीचे लोअर लेफ्ट कॉर्नर में आपको एनबीसी दिखाई दे रहा होगा, तो इस पर क्लिक कर देंगे, तो टैप कर देंगे इस पर, तो ये सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को यहाँ से। और फिलहाल अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। अब ये प्रोग्राम देखिए इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। जो भी आप नंबर इनपुट करेंगे, सपोज मैंने 5 इनपुट किया, तो इसका फैक्टोरियल प्रिंट करना। और ये इसका हिंट दिया हुआ है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ऐसे रीड कर लो या फिर ऐसे रीड कर लो, आउटपुट तो वही आना है। तो 120 इसका आउटपुट आया फैक्टोरियल। अब इस प्रोग्राम को बनाते हैं, चलते हैं IDE में। ये आ गई हम अपनी IDE में और यहाँ पे वो प्रोग्राम पहले से बना हुआ है, 1 से n तक के नंबर्स प्रिंट करने का जो सम था वो भी शो कर रहा है। तो ये इसको एक बार हमने रन किया, देखो एंटर द वैल्यू ऑफ n, सपोज 7 डाल दिया, तो ये 1 से n तक के नंबर्स का सम शो कर रहा है। अब इसी में चेंजिंग करेंगे जो फैक्टोरियल को प्रिंट कर दे। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम हटा देते हैं इस बार स्टेटमेंट को, ये प्रिंट स्टेटमेंट जो हमने यहाँ पे लिखा, इसको सपोज हम यहाँ पे हटा देते हैं, ये मैंने यहाँ से हटाया। तो अब ये देखिए क्या करेगा, ये पहले इसको प्रिंट करेगा, रन करते हैं और ये देखिए रन पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने सपोज 5 डाल दिया, तो ये सिर्फ 5 तक के नंबर्स का सम शो कर रहा है। हमें सम शो नहीं करना, हमें फैक्टोरियल सम करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे f ले लीजिए और इसकी वैल्यू 0 की जगह 1 ले लेंगे, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करना है। अगर आप 0 रखेंगे तो फिर वो 0 से मल्टीप्लाई करते ही वो 0 हो जाया करेगा। और अब यहाँ पे आएगा f इज इक्वल टू f इंटू आई। तो ये इसका लॉजिक है और सिंपल पहले ही प्रोग्राम की तरह से है। और अब यहाँ पे इसको प्रिंट कर देंगे फैक्टोरियल इज इक्वल टू f की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी। ये इसका लॉजिक। तो f की वैल्यू सपोज 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेगा पहले किससे, 1 से, तो 1 इंटू 1 तो 1 ही आएगा। उसके बाद आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 1 इंटू 2 तो फिर 2 आ जाएगा। अब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 2 इंटू 3 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 4 हो जाएगी, तो 6 इंटू 4 24 आएगा। फिर 5 हो जाएगी, 24 इंटू 5 120 आ जाएगा और फिर लूप पूरा हो जाएगा। अब जैसे लूप के बाहर आएगा तो फिर यहाँ पे f की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। आप इसको रन करके देख लेते हैं। ये मैंने सेव किया और सेव करने के बाद अब इसको रन कर लेते हैं और ये आउटपुट इधर साइड में, सपोज मैंने 5 डाल दिया यहाँ पे और एंटर करते देखिए फैक्टोरियल जो है हमारा 120 आ गया। राइट, ये आपके लिए एक्सरसाइज है और क्वेश्चन ये है कि प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर्स बिटवीन अ रेंज विद देयर सम। इसका आउटपुट जब आएगा तो यहाँ से इनपुट करेगा एंटर फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, 2 वैल्यू इनपुट करनी है। जो फर्स्ट नंबर देंगे वहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी और जो लास्ट नंबर देंगे वहां तक चलेगी और फिर लास्ट में उनका सम भी शो करना है। राइट, और दूसरा क्वेश्चन है प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल नंबर्स बिटवीन अ रेंज विद देयर सम विद सम ऑफ इवन एंड सम ऑफ ओड। इसमें यह है कि रेंज जो हम देंगे फर्स्ट और लास्ट नंबर, उन नंबर्स को तो प्रिंट करना ही है, लेकिन लास्ट में हमें प्रिंट करना है सम ऑफ इवन और सम ऑफ ओड अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें सिर्फ ये एज इट इज प्रिंट करना है,
1 से लेकर 5 तक इधर, बीच में हेलो, और 5 से लेकर 1 तक ये इधर, ये रिवर्स में प्रिंट करने, इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर में करने। उसके बाद फिर नेक्स्ट है प्रोग्राम टू चेक, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए प्रोग्राम टू चेक ए नंबर इज परफेक्ट नंबर और नॉट। अब ये परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर वो होता है कि जो नंबर आपने इनपुट किया, सपोज 28 इनपुट किया, तो 28 जो नंबर है इनकी वैल्यू वो किस किस नंबर से डिविजिबल है। ये पूरा पूरा 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, 5 6 से नहीं होगा, तो फिर 7 से होगा, उसके बाद होगा ये 14 से। अपने आप को छोड़ के जिन जिन नंबर से डिवाइड हो रहा है उनका जो भी सम आएगा, अगर ये उसी नंबर के इक्वल आता है तो वही परफेक्ट नंबर होता है, राइट। तो इफ सम इज इक्वल टू n देन परफेक्ट नंबर। तो ये आपको बनाने हैं सभी प्रोग्राम, और जो रेड कलर में है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बनाकर दिखाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करें, और वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर किसी प्रोग्राम में कुछ समझ में नहीं आई तो कमेंट में जरूर बताएं, हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे, राइट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।